आज की हमारी इस कहानी का नाम है भगवान सब जगह है। रामायण, महाभारत इत्यादि कथाएं हम पढ़ते भी हैं और इन पर आधारित सीरियल भी देखे हैं। ये घटना कई युगों पहले की है। हम कुछ समय पहले की एक घटना बता रहे हैं जो आपको अचंभित कर देगी, आपको सोचने पर विवश कर देगी कि वास्तव में भी भगवान हैं। एक गांव में एक बहुत ही साधारण व्यक्ति रहता था। उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। जब कोई व्यक्ति उससे हालचाल पूछता तो वो बोलता, ठाकुर जी जाने। उस गांव में एक ठाकुर जी का मंदिर था। उन्हें उन पर पूरा विश्वास था। उस व्यक्ति के 2 पुत्र और एक पुत्री थी। जब पुत्री की शादी की तो साधारण व्यक्ति ने साहूकार से कुछ कर्जा लिया। कुछ समय बाद दोनों पुत्रों ने पिता से बोला कि पिताजी, ये लो पैसे और साहूकार को देकर कर्ज से मुक्त हो जाओ। उस व्यक्ति ने जाकर साहूकार से कहा, ये लीजिए साहूकार जी आपका मूलधन और ब्याज, और मुझे अपने कर्जे से मुक्त कर दीजिए। साहूकार ने एक पेज पर लिख दिया कि आपका पूरा कर्जा ब्याज सहित प्राप्त हो गया, आप कर्ज से मुक्त हैं। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, इस पर क्या लिखा हुआ है? उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ, जो लिखा है वो ठाकुर जी जाने। साहूकार समझ गया कि व्यक्ति बहुत साधारण है। उनके मन में लोभ आ गया। साहूकार ने उस व्यक्ति को कहा, अंदर जाकर एक गिलास पानी लेकर आओ। इसी बीच साहूकार ने उस पर्ची को हटाकर एक पर्ची और बनाई और लिख दिया कि मेरा कर्जा अभी बाकी है। अंदर से व्यक्ति आया और पर्ची लेकर चला गया। कुछ दिन बाद साहूकार पैसे मांगने पहुंच गया। उस व्यक्ति ने कहा कि ये बात तो गलत है, मैंने आपको पैसे दे दिए थे। मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में व्यक्ति को बुलाया गया। व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा और बोला कि ठाकुर जी जानते हैं कि मैंने उनको पैसे दे दिए थे। जज साहब ने पूछा, कोई गवाह है इस बात का कि तुमने साहूकार को सारे पैसे दे दिए थे? उसने कहा, हाँ ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी ने मुझे पैसे देते हुए साहूकार को देखा था। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी को बुलाया जाए। पुलिस वालों ने उस गांव में जाकर लोगों से पूछा कि ठाकुर जी नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में रहता है, उसे कल कोर्ट में आना पड़ेगा। गांव वालों ने कहा, ठाकुर जी नाम का कोई भी व्यक्ति इस गांव में नहीं रहता। ठाकुर जी का सिर्फ यहाँ पे एक मंदिर है। अब भगवान कैसे कोर्ट में पेश होंगे? अगले दिन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब के पास में खड़ा एक व्यक्ति जोर जोर से बोलने लगा, ठाकुर जी हाजिर हो। उसी वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति माथे पर तिलक लगाए, चंदन की माला पहने हुए कोर्ट में आ गया। उस व्यक्ति ने कटघरे में खड़ा होकर बोला, सर मैं ठाकुर जी हूँ, बताइए क्या बात है? जज साहब ने ठाकुर जी से पूछा, क्या आप इस व्यक्ति को साहूकार को पैसे देते हुए देखा है? तब ठाकुर जी ने बोला, हाँ जज साहब, मेरे सामने ही इस व्यक्ति ने साहूकार को पूरे पैसे ब्याज समेत दे दिए थे। आप साहूकार को यहाँ पर रोकिए और किसी व्यक्ति को साहूकार के घर भेजिए। साहूकार के घर में अलमारी नंबर 3 में एक फ़ाइल है। उस फाइल में 22वें पेज पर वो पर्ची रखी है जिसमें लिखा है कि व्यक्ति ने ब्याज समेत सारा पैसा दे दिया है। वो व्यक्ति इतना बोलकर वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद सिपाही वापस आए और जज साहब को वो पर्ची दी। ये पर्ची जिसमें लिखा हुआ था कि पूरा पैसा ब्याज समेत मिल गया है। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी कहाँ गए? उनको बुलाओ। ठाकुर जी दिखाई नहीं दिए। अगले दिन जज साहब उस व्यक्ति के गांव गए। पूरे गांव में खोजा गया। सभी व्यक्तियों ने कहा कि वो वृद्ध आदमी इस गांव का नहीं था। जज साहब समझ गए थे वो वास्तव में ठाकुर जी यानी भगवान ही थे। जज साहब ने उसी वक्त
अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। जज साहब भारत के सभी मंदिरों में घूम घूम कर उसके दरबार पर मिट्टी को अपने सिर में लगाते थे। किसी मंदिर में बैठते नहीं। जज साहब कहते थे, हमने भगवान को अदालत में बुलाकर खड़ा किया था, फिर मैं किसी मंदिर में कैसे बैठ सकता हूँ। इस तरह जज साहब काफ़ी बदल गए। ये कहानी सच्ची घटना है। यदि आपको भगवान पर विश्वास है तो वो ज़रूर आपको बुरे वक्त में आपके साथ आएंगे। आप भले ही किसी धर्म के हों, आपके धर्म में जो भी देवता हो उसमें आप अपना विश्वास बनाए रखें। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आप सबको कहानी अच्छी लगी होगी। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।